श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा वो ज्ञान सूर्य हैं जो कलयुग की कालिमा को स्वर्णिम युग की प्रकाश में परिवर्तित कर देते हैं, जो दुख अशांति से ग्रस्त आत्माओं को सुख शांति से भरपूर कर देते हैं, इस संपूर्ण सृष्टि को सुखधाम बना देते हैं। स्वर्णिम युग के आगाज के लिए कौन सी तैयारियां करने की आवश्यकता है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 9 मार्च 1985 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है गोल्डन जुबली द्वारा गोल्डन एज के आगमन की सूचना। तो सब परमात्मा कहते हैं, एक बाप और इतने योग्य व योगी बच्चे हर एक दो से विशेषता में विशेष आगे बढ़ रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा ना बाप होगा न बच्चे होंगे, जो कोई भी बच्चा उमंग उत्साह में कम ना हो, विशेषता संपन्न हो, एक ही लगन में मगन हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। सब परमात्मा बच्चों की महिमा कर रहे हैं। गोल्डन जुबली के साथ इसका क्या संबंध है, थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा तो अपने हर बच्चे की विशेषताओं को ही देखते हैं, और उस समय गोल्डन जुबली की सेवाएं प्रारंभ होनी थी, तो उसकी प्लानिंग करने वाले बच्चों का संगठन है ये। और उस संगठन को देख करके परमात्मा कह रहे हैं, इतने सब मेरे बच्चे योग्य भी हैं, योगी भी हैं। हर एक के अंदर नए नए प्लान्स हैं, हर एक के अंदर उमंग है, उत्साह है, एक से सच्चा प्यार है। परमात्मा के प्यार में सब समाये हुए हैं। तो ऐसे बच्चे किसी बाप को हो भी नहीं सकते। इतने सब जो एक मत वाले हों, एक ही प्लानिंग बुद्धि हो, योग्य हों, तो परमात्मा कह रहे हैं ऐसे बच्चों का जो संगठन हुआ है, ये जो प्लान्स बनाएंगे, ये जो विचार करेंगे नई दुनिया के लिए, स्वर्णिम युग के लिए, तो वो बहुत नए नए विचार निकालेंगे। परमात्मा अपने बच्चों की विशेषताओं को देखते हुए उन विशेषताओं का वर्णन करके गोल्डन जुबली में किस प्रकार की सेवाएं करनी है, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, तो बच्चों के अंदर क्या विशेषताएं हैं उसका वर्णन कर रहे हैं जी। कि ये अपनी विशेषताओं के आधार से ऐसी नवीनता लाएंगे जो स्वर्णिम युग सहज आ जाए जी। तो परमात्मा गोल्डन जुबली इस विद्यालय की सेवाओं की नहीं स्थापना की है। 1936 में स्थापना हुई है और 1986 में इसकी गोल्डन जुबली मनाई गई है जी। उसके पहले से ही ये प्लान्स बनाए गए, किस प्रकार से हमें गोल्डन जुबली में चारों तरफ पूरे देश और विदेश में भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं करनी है। 50-50 कार्यक्रम हर सेवा केंद्र को करने हैं। तो उसके लिए जो प्लानिंग करने वाला ग्रुप है, उस ग्रुप की विशेषताएं परमात्मा वर्णन कर रहे हैं जी। परमात्मा ने इसलिए कहा कि जहां भी देखो एक ही विशेष आवाज सभी के दिल अंदर है, बाबा और सेवा। जितना बाप से स्नेह है उतना सेवा से भी स्नेह है। दोनों स्नेह हर एक के ब्राह्मण जीवन का जियदान है। इसी में ही सदा बिजी रहने का आधार माया जीत बना रहा है। सब परमात्मा की याद और सेवा माया जीत बनने का आधार है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कोई भी कार्य में जब मन और बुद्धि बिजी हो जाती है, तो जो व्यर्थ संकल्प विकल्प चलते हैं उसको ही माया कहते हैं। कमजोरियां ही माया हैं। तो जब हम याद और सेवा में बिजी हो जाते हैं और उसकी प्लानिंग बुद्धि में चलने लगती है, कहीं पर भी मन बुद्धि बहुत अधिक बिजी हो जाती है, तो व्यर्थ की इधर उधर की बातों से स्वतः मुक्त हो जाती है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, आप बच्चे जो नए नए प्लान्स बना रहे हो, याद और सेवा दिल रात उसकी चिंतन में हो, तो इससे माया जीत आप स्वतः बन जाओगे, क्योंकि माया को आने का फुर्सत नहीं मिलेगी कि आप अपने में बिजी हो। बिल्कुल। तो परमात्मा अपने बच्चों को ये बहुत अच्छी विधियां बताते हैं कि अगर आप माया जीत बनना चाहते हो तो सदा याद और सेवा में बिजी रहो, नए नए प्लान्स बनाते रहो। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि जहाँ भी सुने, जहाँ भी देखें, वहाँ चारों ओर
यही आवाज गूंजता हुआ सुनाई दे कि समय प्रमाण अब गोल्डन एज, सुनहरी समय, सुनहरी युग आने का सुनहरी संदेश द्वारा खुशखबरी मिल रही है। इस गोल्डन जुबली द्वारा गोल्डन एज के आने की विशेष सूचना व संदेश देने के लिए तैयारी कर रहे हो। बस अब गोल्डन जुबली और गोल्डन एज दोनों का ये जो संबंध परमात्मा ने बताया है थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि इस पढ़ाई का, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है भारत को स्वर्णिम बनाना। सतयुग जिसको हम कहते हैं, सोने की चिड़िया कहते हैं, ऐसे स्वर्णिम युग के लिए ये स्वर्ण जयंती हम मना रहे हैं। तो ऐसी कोई प्लान बनाए जाएं, ऐसा कुछ संदेश दो लोगों को दिया जाए जिनसे उनको सतयुग आने वाला है, वो स्वर्णिम युग आने वाला है, उसका संदेश मिले। क्योंकि वर्तमान समय तो चारों तरफ से तमोगुण है, कलयुग है, कलह कलेश का युग चल रहा है। और इस कलह कलेश युग में आत्माएं बहुत दुखी हैं, अशांत है, निराश है जी। उनके आगे वो स्वर्णिम युग कब आएगा कल्पना भी नहीं कर सकते। परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं, आप अपने विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती मना रहे हो, गोल्डन जुबली मना रहे हो, तो स्वर्णिम युग के आगमन की जो आने वाला, जिसके लिए आप सब इतनी सेवाएं कर रहे हो, वो संदेश ऐसा दो सबको जो उनके अंदर ये जागृति आए कि अब ये कलयुग जाएगा और वो सतयुग आएगा। वो सतयुगी दुनिया की ये लोग तैयारी कर रहे हैं, उसका ये संदेश हमें दे रहे हैं। बिल्कुल। परमात्मा आगे कह रहे हैं कि चारों ओर ऐसा दृश्य दिखाई दे जैसे सवेरे के समय अंधकार के बाद सूर्य उदय होता है, तो सूर्य का उदय होना और रोशनी की खुशखबरी चारों ओर फैलना, अंधकार भूल और रोशनी में आ जाते। ऐसी विश्व की आत्माएं जो दुख अशांति के समाचार सुन सुन विनाश के भय में भयभीत हो, दिल शिकस्त हो गई हैं, नाउम्मीद हो गई हैं, ऐसे विश्व की आत्माओं को इस गोल्डन जुबली द्वारा शुभ उम्मीदों का सूर्य उदय होने का अनुभव कराओ। बस अब इसको थोड़ा सा और स्पष्टता से बताएं। एक बहुत सुंदर दृश्य परमात्मा इमर्ज करके बता रहे हैं जी। जैसे जब अंधकार पूरा होने का समय, सूर्य का निकलना, अंधकार का समाप्त होना, लेकिन कोई सोया हुआ है तो उसके लिए तो अंधेरा ही है, रात ही है। बिल्कुल। परमात्मा कह रहे हैं जैसे सूर्य उदय होता है तो सबको एक खुशखबरी मिल जाती है, जैसे चारों तरफ रोशनी हो गई, उजियाला हो गया, अंधेरा दूर हो गया। ऐसे ही अभी कलयुग के अंदर सब अंधकार में हैं, उनके आगे निश्चित नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। विनाश के कई समाचार सुन सुन करके, प्राकृतिक आपदाओं को देख करके, बॉम्ब्स की तैयारियां देख करके लोग भयभीत हैं। पता नहीं सृष्टि अंत हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा, फिर क्या होगा। परमात्मा कहता है बच्चे, जब सब आत्माएं निराश हैं, उदास हैं, पता ही नहीं उनको आगे क्या होने वाला है, ऐसे समय पर आप ज्ञान सूर्य प्रकट हो गया है, नई सृष्टि आने वाली है, उसके आगमन की पूरी सूचना सब बच्चों तक दे दो, ताकि उनका जो निराशा का संकल्प है उसको आशा में परिवर्तन हो जाए। बिल्कुल। एक खुशखबरी की लहर फैल जाए। कलयुग जाएगा, सृष्टि कोई अंत नहीं होती, सृष्टि परिवर्तन होती है। रात जाती है तो दिन आता है, तो ये कलयुग की रात जाएगी, ये विकारों के अंधकार की समाप्ति होगी और इसके बाद नई सृष्टि आएगी, सतयुग आएगा। लेकिन उस सतयुगी सृष्टि में चलने की तैयारी करने का ये समय है, वो सबको संदेश मिलना चाहिए। जैसे परमात्मा आगे कहते हैं कि सभी के दिल में यह उम्मीद का सितारा चमकाओ। क्या होगा के बजाय समझें कि अब यह होगा, ऐसी लहर फैलाओ। गोल्डन जुबली गोल्डन एज के आने की खुशखबरी का साधन है। जैसे आप बच्चों को दुखधाम देखते हुए सुखधाम सदा स्वतः ही स्मृति में रहता है और सुखधाम की स्मृति दुखधाम भुला देती है, और सुखधाम व शांतिधाम जाने की तैयारियों में खोए हुए रहते हो। जाना है और सुखधाम में आना है, जाना है और आना है। यह स्मृति समर्थ भी बना रही है और खुशी खुशी से सेवा के निमित्त भी बना रही है। वैसे परमात्मा जाना और आना, इसको बहुत ही स्पष्टता से समझा रहे हैं। इसको थोड़ा सा गहराई से आप बताएं।
व्यक्ति अंधकार में जीवन इसलिए जी रहा है कि उसके पास बहुत नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस जा रही हैं। बिल्कुल। कलयुग के विनाश के सब समाचार उसकी बुद्धि में भरते जा रहे हैं और उसको देख देख करके वो अंदर अंदर भयभीत है जी। उसको अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चों के सामने अपना भविष्य बहुत स्पष्ट है कि कलयुग के विनाश की ये सब तैयारियां, कलयुग का विनाश, कलह कलेश के युग का विनाश है। और यहाँ विनाश होना माना सृष्टि के चक्र की समाप्ति होना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसका अब अंतिम समय है और इस अंत समय में हर आत्मा को वापस जाना है परम धाम, घर जहाँ से आत्मा आई पाठ बजाने के लिए। बजाते बजाते उसने 84 का चक्र पूरा किया, कलयुग के अंत में पहुंची है। अब उसको पता है कि हम जब कलयुग अंत पूरा करके घर जाएंगे, फिर जब सृष्टि का प्रारंभ होगा, सतयुग आएगा, हम वहाँ आ जाएंगे। हमारे अंदर वो लगन है कि हम जाएंगे फिर आएंगे और जाने के पहले सबको संदेश देंगे। तो सेवा का उमंग उत्साह है अंदर से कि हम सबको ये संदेश दे दें, सबको ये बता दें कि अब वापस घर चलने का समय है, ये दुख धाम पूरा हो रहा है। इसलिए दुख की चिंता नहीं करो, दुख अशांति में भटको नहीं। आपके आगे सूर्य उदय हो गया, आपको लग रहा है कि मुझे जाना है फिर आना है। तो जहाँ शांति धाम और सुख धाम की याद रहती है, शांति धाम जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे। तो हर आत्मा को ये मैसेज मिले ताकि उनकी चिंताएं दूर हो जाएं, उनका दुख दूर हो जाए कि अभी क्या होगा, क्वेश्चन मार्क में है, अभी आगे क्या होगा। जब आप उन तक पहुंचा देंगे संदेश तो उनके भी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। वो दुख की दुनिया को भूल करके अपने सुख की दुनिया की तैयारी में लग जाएंगे। बिल्कुल। भय मुक्त होने के लिए भाई साहब समय की पहचान होना और सृष्टि चक्र को जानना बहुत अधिक जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी न पहचान होने के कारण लोग चिंतित हैं, भयभीत हैं। उनके आगे कल का क्या होगा भविष्य निश्चित ही नहीं है जी। अब हम सब के आगे तो पता है कि ये कलयुग की अति है, अति के बाद इसका अंत हो जाएगा और अंत होगा फिर सतयुग आ जाएगा। तो इसलिए हम निश्चिंत हैं, हमको कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है क्या हो रहा है, सब बहुत अच्छे से अच्छा हो रहा है। क्योंकि दुख धाम जा रहा है, दुख धाम जाएगा तब तो सुख धाम आएगा। तो हम उस सुख धाम की तैयारी कर रहे हैं जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि अभी लोग ऐसे दुख की खबरें बहुत सुन चुके हैं। अब इस खुशखबरी द्वारा दुख धाम से सुख धाम जाने के लिए खुशी खुशी से तैयार करो। उन्हों में भी ये लहर फैल जाए कि हमें भी जाना है, नाउम्मीद वालों को उम्मीद दिलाओ। सब हम अक्सर देखते हैं कि अक्सर यूट्यूब से या टीवी चैनल्स के माध्यम से भविष्य में क्या होने वाला है वो बहुत सारी न्यूज़ इंसान देखता और सुनता आता है, परंतु सुख धाम की स्थापना हो रही है ये खबर अभी तक नहीं पहुंची है। परमात्मा ही जब सृष्टि के रचयिता हेवनली गॉड फादर आते हैं जी, तब वो परिचय देते हैं कि अब क्या होने वाला है। कोई भी भविष्य वक्ता इस विषय में बता ही नहीं सकता है, उसको भविष्य आगे क्या होगा, कैसे स्वर्णिम युग आएगा, उसको पता ही नहीं है। कितना भी भविष्य दृष्टा हो, वो 5000 के पीछे की पास्ट की या भविष्य की बातें सुना रहा है, लेकिन भविष्य केवल विनाश तक बता रहा है। ये होगा, ये होगा, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, फिर इतना बड़ा विनाश हो जाएगा। वो दृश्य, उसकी भविष्यवाणियाँ अनेक आ रही हैं, लेकिन ये विनाश होगा तो उसके बाद सतयुग आएगा, स्वर्णिम युग आएगा, और उसकी तैयारी परमात्मा गुप्त रीति से कर रहे हैं। उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं जो सुखधाम में चल सकें, जा सकें, उनके लिए दैवी गुणों की धारणा हो, उनका जीवन श्रेष्ठ चरित्रवान बने ताकि ऐसी दुनिया में आ सकें जी। तो ये संदेश, ये खुशखबरी जो नाउम्मीद आत्माएं हैं, जिनको उम्मीद टूट गई है कि कलयुग में ये हो रहा है, अब क्या होगा, उनको ये खुशखबरी सुनाओ, उनको चिंताओं से मुक्त करो और उनको सुख धाम में चलने की तैयारी कराओ। इसके लिए गोल्डन जुबली आप मनाओ धूमधाम से, और सबको ये मैसेज मिल जाए कि अब ये कलयुग का अंत, विकारों का, बुराइयों का, पापों का अंत होगा और फिर हमारी नई सृष्टि सतयुगी दुनिया आएगी। और उसमें चलने के लिए मुझे पुण्य की पूंजी अपने साथ जमा करनी है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वो श्रेष्ठ कर्म करने का ये समय चल रहा है, तो समय की पहचान दे करके कलयुगी आत्माओं को सतयुग में चलने के लिए तैयार करो। इसलिए श्रेष्ठ कर्म तभी किया जा सकता है जब उसके आगे भविष्य स्पष्ट है, जो हम करेंगे उसका ही पुण्य हमें प्राप्त होगा। बिल्कुल। तो ये कलयुग के अंदर अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करेगा, कहते भी है नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने। तो अभी हम नर रूप में अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हम श्री नारायण का पद सतयुग में प्राप्त कर सकेंगे। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पढ़ाई का लक्ष्य है। जी।
परमात्मा आगे कह रहे हैं कि अपने नॉलेजफुल स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। अभी समझते हैं कि शांत स्वरूप आत्माएं हैं, शांति का सहज रास्ता बताने वाले हैं। यह स्वरूप प्रत्यक्ष हुआ भी है और हो रहा है, लेकिन नॉलेजफुल बाप की नॉलेज है तो यही है, अब यह आवाज़ हो। ये बहुत सुंदर संदेश इसके द्वारा फैल सकता है, क्योंकि कोई को भी अशांति होती है, कोई डिस्टरबेंस होती है, कहते हैं ब्रह्मा कुमारी के पास जाओ शांति मिलेगी। हाँ जी। शांति के लिए तो हमारे सेवा केंद्र पर बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन ये इतनी ऊंची नॉलेज जो सृष्टि रचयिता ने, नॉलेजफुल पिता परमात्मा ने दी है, सृष्टि कैसे परिवर्तन होगी, कैसे मनुष्य आत्माएं इन पापों से मुक्त होंगी, ये ज्ञान कितना ऊंचा है, कर्मों का ज्ञान कैसा श्रेष्ठ है, वो परमात्मा पिता दे रहे हैं। वो नॉलेज उनको प्राप्त हो, नया ज्ञान, नई दुनिया की स्थापना कर रहा है, इसकी प्रत्यक्षता अभी बाकी है। ये करने के लिए गोल्डन जुबली मनाओ और इस नए ज्ञान को और ज्ञानदाता बाप को प्रत्यक्ष करो जी। तभी नई सृष्टि आएगी। परमात्मा इसलिए कह रहे हैं कि जैसे अब कहते हैं शांति का स्थान है तो यही है, ऐसे सबके मुख से यह आवाज़ निकले कि सत्य ज्ञान है तो यही है। जैसे शांति और स्नेह की शक्ति अनुभव करते हैं, वैसे सत्यता सिद्ध हो तो और सब क्या है वह सिद्ध हो ही जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब वह सत्यता की शक्ति कैसे प्रत्यक्ष करो, वह विधि क्या अपनाओ जो आपको कहना ना पड़े। वैसे किसी को भी कहा जाए कि आप गलत हैं, मैं सही हूँ, तो उनको लगेगा कि इनको अपने ज्ञान का नशा है जी। उल्टा अभिमान है। परमात्मा कहता है आपको कहना न पड़े आप गलत हैं, आप सत्य हैं, तो सत्य का प्रमाण आपकी सत्य जीवन है जी। अगर आपकी जीवन ऐसी सत्य ज्ञान से बनी है तो सत्य ज्ञान सत्यता को अपने आप प्रत्यक्ष कर देगा, और जब सत्यता प्रत्यक्ष हो जाएगी तो असत्य जो है वो अपने आप सिद्ध हो जाएगा, उसको कहने की जरूरत ही नहीं। परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं कि ज्ञानदाता स्वयं भगवान है और उसका ये सत्य ज्ञान है, उस सत्य ज्ञान का प्रमाण ये हमारी श्रेष्ठ जीवन है। जीवन प्रत्यक्ष अगर कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि ये जो कह रहे हैं वो इनके जीवन में है जी। ज्ञान सिर्फ मुख तक नहीं है, ये केवल पंडित की तरह कहानी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनके जीवन में वो ज्ञान उतरा हुआ है। पढ़ा तो बहुत समय से है, लेकिन वो कितना अपने जीवन में उतारा, तो परमात्मा कहते हैं जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण ये सत्य ज्ञान है और सत्य ज्ञान देने वाला ज्ञानदाता परमात्मा है। उस परमात्मा के ज्ञान से हमारी जीवन इतनी चरित्रवान, इतनी पवित्र, इतनी शुद्ध बनी है। ये बात आप सिद्ध करो, इसको आप बताओ, तो उनकी असत्यता, वो ज्ञान गलत है, वो अपने आप सिद्ध हो जाएगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि स्नेह और शांति की धरनी तो बन गई है ना, अभी ज्ञान का बीज पड़ना है, तब तो ज्ञान के बीज का फल स्वर्ग के वर्षे के अधिकारी बनेंगे। वैसे आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अभी आपके दिल का उमंग उत्साह उन्हों में भी उमंग पैदा कर रहा है। अभी आपकी दिल नाचती है, उन्हों के पांव चलने शुरू होते हैं। जैसे यहाँ कोई बहुत अच्छा डांस करता है तो दूर बैठने वालों का भी पांव चलना शुरू हो जाता है। ऐसा उमंग उत्साह का वातावरण अनेकों के पांव को चलाने शुरू कर रहा है। बस अब उमंग उत्साह के इस प्रभाव को थोड़ा स्पष्टता से बताएं। सेवाओं के क्षेत्र में जब कोई भी व्यक्ति खूब उमंग उत्साह में आता है, मान लो थोड़े से भाई बहनें इस नए प्लान में नई नवीनता के संकल्प कर रहे हैं कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो परमात्मा कहता है आपके दिल में जैसे खुशी के डांस हो रही है अंदर अंदर, ये करेंगे ये करेंगे, तो दूर बैठी हुई आत्माएं जो और नई नई ब्राह्मण आत्माएं निकल, उनके अंदर भी उमंग उत्साह से पैर उठने लगेंगे, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ करना है जी। तो परमात्मा बड़ा अच्छा मिसाल देके कह रहे हैं, मान लो कहीं अच्छा डांस चल रहा है, एक जगह कोई डांस कर रहा है, तो दूसरे देखने वालों के भी पैर नाचने लगते, उठने लगते हैं, उनके अंदर भी उमंग आ जाता है। तो आप बच्चे जो ये प्लान्स बना रहे हो गोल्डन जुबली की सेवाओं के लिए, आपके अंदर जो दिल के अंदर खुशी के प्लान्स चल रहे हैं, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, यहाँ की डांस आपकी ये खुशी की अन्य आत्माओं को भी उमंग उत्साह में ला रही है। उनके अंदर भी आएगा कि हम भी इस प्रकार से सहयोग दें, हम भी ये करें, हम भी ये करें।
तो कोई तन से करेगा, कोई मन से करेगा, कोई धन से करेगा, कोई अपनी अनेक प्रकार की विशेषताओं से करेगा। जो भी सेवाएं इस विद्यालय के द्वारा होती हैं उसमें किसी एक का कुछ नहीं लगता, सबका सहयोग होता है। बिल्कुल। सबके सहयोग से सुखमय संसार बनता है। तो परमात्मा अपने बच्चों के हर प्रकार का सहयोग कैसे मिलेगा उसकी ये विधि बता रहे हैं। जब आप अपने दिल के खुशी के उमंग उत्साह से कोई सेवा करने प्रारंभ करेंगे तो आपको देख करके दूसरों के पैर उठेंगे, मैं भी करूं, मैं भी करूं। बिल्कुल, एक दो को देख कर उमंग उत्साह हमेशा ही बढ़ता है। वैसे परमात्मा आगे कहते हैं कि सदा इस स्मृति से डबल लाइट रहो कि मैं हूं ही बिंदु, बिंदु में कोई बोझ नहीं। यह स्मृति स्वरूप सदा आगे बढ़ाता रहेगा। आंखों के बीच में देखो तो बिंदु ही है, बिंदु ही दिखता है। बिंदु ना हो तो आंख होते भी देख नहीं सकते। तो सदा इसी स्वरूप को स्मृति में रख उड़ती कला का अनुभव करो। सब बिंदु स्वरूप की स्थिति उड़ती कला का कैसे आधार है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत अच्छी परमात्मा विधियां बताता है, क्योंकि कोई भी आत्मा अगर बोझ वाली है तो उड़ नहीं सकती, चल नहीं सकती। हमारी स्थिति उड़ती कला की हो, माना कोई भी बातें हमें अपनी तरफ प्रभावित न करें, अपनी तरफ आकर्षित न करें। उड़ना माना जैसे यहाँ से हम उड़ करके कहीं दूसरी जगह गए तो बीच की जितनी चीजें हैं, चाहे नदियां हैं, चाहे पहाड़ हैं, चाहे कोई रुकावट है जी, वो हम ऐसे सहज पार कर लेते हैं। ऐसे ही हमारी स्थिति उड़ती कला वाली बन जाए, उसके लिए बहुत डबल लाइट स्थिति चाहिए। और डबल लाइट माना अपने को हम बिंदु रूप आत्मा समझें। शरीर का भी बोझ नहीं है। बिंदु जैसे आत्मा बिंदु रूप है। परमात्मा बहुत सुंदर मिसाल देके बता रहे हैं, जैसे आंखों के बीच में, पुतली के बीच में एक बिंदु है। अगर वो बिंदु के ऊपर कोई मैल भी आ जाती है तो दिखता नहीं है, हाँ जी, अंधकार आ जाता है। ऐसे ही आत्मा एक बिंदु है, उसके ऊपर कोई मैल नहीं है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। जब ये स्मृति रहती है तो स्थिति डबल लाइट हो जाती है, हल्कापन आ जाता है, और हल्के होते ही उड़ती कला का अनुभव होता है। वरना कोई भी बोझ वाली बातें अपनी तरफ आत्मा को आकर्षित नहीं कर सकती। तो ऐसी डबल लाइट स्थिति, बिंदु रूप की स्थिति हमको उड़ती कला का अनुभव कराती है। जी, परमात्मा कहते हैं कि बाप दादा बच्चों के वर्तमान और भविष्य के भाग्य को देख हर्षित है। वर्तमान कलम है भविष्य के तकदीर बनाने की। वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का साधन है बड़ों के इशारों को सदा स्वीकार करते हुए स्वयं को परिवर्तन कर लेना। इसी विशेष गुण से वर्तमान और भविष्य तकदीर श्रेष्ठ बन जाती है। तकदीर बनाने की बहुत सुंदर कलम परमात्मा ने दी कि बच्चे, अगर कोई भी निमित्त आत्माएं बड़े जिनको परमात्मा ने जवाबदार बनाया है, उनके डायरेक्शन को आप समझ करके उसी प्रमाण कर्म करते हैं तो वो कर्म एक श्रेष्ठ कर्म कहलाता है, और उस श्रेष्ठ कर्म के अनुसार आपकी श्रेष्ठ तकदीर, ऊंचे से ऊंची तकदीर बन जाती है। तो ये एक विधि है कि जो निमित्त आत्माएं, जो परमात्मा ने निमित्त बनाए हुए हैं, उनको समझ करके उनके डायरेक्शंस को फॉलो करें तो डायरेक्शंस फॉलो करते करते हमारी ऊंची तकदीर बन जाएगी। इसलिए वर्तमान पुरुषार्थ भविष्य का आधार बन जाता है। वर्तमान कलम है और वो हमारी तकदीर है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने गोल्डन एज लाने के लिए कौन सी हमें स्थूल व सूक्ष्म तैयारियां करनी है, उन्हें विस्तार पूर्वक समझा। बस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय याद और सेवा ब्राह्मण जीवन का जियदान है। इसमें बिजी रहने वाली आत्माएं सहज ही मायाजीत बन जाती हैं। परमात्मा ने कहा कि हमें गोल्डन दुनिया के आगमन का शुभ संदेश देकर दुखी व नाउम्मीद आत्माओं में सुख व उम्मीद की लहर फैलानी है। परमात्मा ने कहा कि समय प्रमाण हमें सत्य ज्ञान व ज्ञानदाता को प्रत्यक्ष करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kodliwoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, ब्राह्मण जीवन का जियदान, बाबा और सेवा,
जिसका सेवा से प्यार है वो सिद्ध करता है कि बाप से भी प्यार है। नॉलेजफुल स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। जैसे शांति और स्नेह की शक्ति अनुभव करते हैं, वैसे सबके मुख से आवाज निकले कि सत्य ज्ञान तो यही है। स्नेह और शांति की धरनी तो बन गई, अब ज्ञान का बीज पड़ना है। समीप रहना अर्थात जैसा बाप वैसे बच्चे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।